गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक बातों पर दोबारा से गौर कर लेना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने लाइट के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक थ्योरी को हम कह सकते हैं रे थ्योरी, और दूसरी थ्योरी को हम कह सकते हैं वेव थ्योरी, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, रे थ्योरी को जैसे हम मानते हैं तो रे थ्योरी के बेस पर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट नंबर वन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, साथ साथ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिसमें TIR, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग जैसे फेनोमेना हमने रे ऑप्टिक्स के बेस पर या रे थ्योरी के बेस पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए थे। लेकिन जैसे ही इससे कुछ हायर प्रॉपर्टीज की बात आती है, जिसमें आपकी नंबर 7 प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस, नंबर 8 प्रॉपर्टी डिफ्रैक्शन, नंबर 9 प्रॉपर्टी पोलराइजेशन को हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो बच्चों, अब तक जो हमने स्टडी की है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सम प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड बाय रे थ्योरी एंड सम अदर प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। बस इससे हायर जो प्रॉपर्टीज है, जैसे इससे हायर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इससे एक हायर प्रॉपर्टी है, इसका नाम आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है या इससे भी कुछ हायर प्रॉपर्टीज है, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम ना तो रे थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन कर सके और ना ही हम वेव थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन कर सके। तो हमें कुछ आगे और सोचने की जरूरत पड़ी कि ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो वेव थ्योरी भी फेल हुई जा रही है, तो हमें कुछ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी। और जैसे ही हमने आगे इस थ्योरी को बढ़ाने की कोशिश की तो बच्चों हमारे पास एग्जिस्टेंस में एक थ्योरी आई जिसका नाम था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिस थ्योरी का यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। दैट थ्योरी इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ही बच्चों हम फोटोन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। तो अब बच्चों हम क्या कंक्लूड करें? हम जो कंक्लूड कर सकते हैं, कर पाते हैं, हम ये कंक्लूड कर पाते हैं, अगर हम इसमें कंक्लूजन की बात करें कि हमने क्या इसमें कंक्लूजन निकाला है, तो बच्चों कंक्लूजन ये निकला है। अब मैं लिखूंगा साथ साथ और आप साथ साथ उसको पढ़ते भी रहें। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट can be explained by can be explained by wave theory and the some other properties and the some other properties some other
properties are explained by particle theory. Thus, we can say that the radiation have both the nature। और बच्चों बोथ द नेचर का मतलब क्या है? बोथ द नेचर कौन सी हुई? उसमें एक तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। It is called dual nature of रेडिएशन। इस नेचर को हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के नाम से जानते हैं, और आप तो अब परिचित हैं कि इस चैप्टर का नाम भी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है। बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि लाइट या रेडिएशन में दोनों प्रकार की नेचर होती है, उसमें वेव नेचर भी होती है और उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है, और इसी थ्योरी का नाम हम रखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। अब बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ने के बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आ गया है। इसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। बच्चों ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली। तो हम कहेंगे कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय डी ब्रोगली। दिस थ्योरी is given by डी ब्रोगली। ये एक साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। और ये जो थ्योरी है इसमें हम ऐसा भी कहते हैं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स। ये थ्योरी दो फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये दोनों फैक्ट आपके क्या है? पहला जो फैक्ट है बच्चों, पहला फैक्ट है कि नेचर लव्स सिमेट्री। पहला फैक्ट है द नेचर लव्स सिमेट्री। बेटा इस बात को थोड़ा डिटेल में एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमारी नेचर में जो हमारी प्रकृति है इसमें हर चीज सिमेट्रिक है। तो अगर हर चीज सिमेट्रिक है तो हम ये मान सकते हैं। अब देखिए सिमेट्री का मतलब यहां पर क्या है? सिमेट्री का मतलब यह है, अभी हमने पढ़ा कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होती है, रेडिएशन है पार्टिकल नेचर। तो अगर रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होती है तो पार्टिकल भी वेव की नेचर रखेगा। तो जैसे हमने आपको मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, तो उसमें हम एक फैक्ट पढ़ते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे ने ये सोचा कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाई जा सकती है। तो अब बच्चों जैसे हमने कहा कि द रेडिएशन हैव the particle nature
सो द पार्टिकल पार्टिकल से हमारा मतलब यहां मैटर, पार्टिकल का मतलब मैटर होता है। सो द पार्टिकल या मैटर मस्ट हैव द वेव नेचर। तो बेटा एक फैक्ट का तो डी ब्रोगली ने इसका यूज किया कि अगर पार्टिकल में वेव नेचर होती है या वेव नेचर में वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो फिर पार्टिकल के अंदर भी वेव नेचर होगी। तो ये जो हमारा फैक्ट है ये इस बात को पक्का बनाता है कि मैटर में भी ड्यूअल नेचर होती है। और एक आपका यूनिवर्स का बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है जो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है कि पूरा यूनिवर्स बना है मास और एनर्जी से। तो दूसरा फैक्ट हम जो यूज करते हैं बच्चों इसमें, द होल यूनिवर्स is made from the mass and energy। पूरा का पूरा यूनिवर्स मास और एनर्जी से मिलकर बना है। तो बच्चों यहां मास जो आपका इंडिकेट कर रहा है, मास इंडिकेट कर रहा है पार्टिकल नेचर को, और जो एनर्जी आपकी इंडिकेट कर रही है, एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है वेव को। तो हम ये भी मान सकते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स पार्टिकल और वेव से मिलकर बना है। तो इन दो फैक्ट का यूज करके डी ब्रोगली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। तो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो डी ब्रोगली कंक्लूडेड दैट, अब डी ब्रोगली का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखिए, डी ब्रोगली कंक्लूड, इससे डी ब्रोगली ने हमें एक कंक्लूजन दिया, और वो कंक्लूड क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल, या आप ये कह सकते हैं इसको, ये यहां से ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, ए वेव इज एसोसिएटेड विद द एवरी मूविंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स। इसका मतलब बच्चों यह है कि यूनिवर्स में हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो देखो, है तो वो पार्टिकल, लेकिन उसके साथ एसोसिएट हो गई है वेव, तो अब वो दोनों प्रकार की नेचर, दोनों प्रकार के करेक्टर शो करता है। वो वेव के करेक्टर भी शो करता है और वो पार्टिकल के करेक्टर भी शो करता है। तो बच्चों इसको हम जो कहते हैं डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इससे आगे हम इसमें लिख सकते हैं, these type of waves are called ये जो नए प्रकार की अभी वेव आई है जो पहले हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं थी, these types of wave are called matter waves। मैटर वेव्स। बच्चों इससे पहले हम दो प्रकार की वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अब ये थर्ड टाइप की जो वेव हमारे सामने आई है, इन वेव को कहते हैं हम मैटर वेव। अब बच्चों नेक्स्ट हम निकालना चाहेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ।